नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, आपको पता है कि पिछले दिनों नीट विवाद को लेकर के जिस तरीके से छात्रों ने हंगामा किया, लगातार छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए थे। हालांकि अब इस मसले पर सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर आई और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे उनका इस्तीफा हुआ। लेकिन अब लोगों को लग रहा था कि ये विवाद धीरे धीरे थम जाएगा। विवाद तो वाकई रूप में अब कम पड़ गया है, थम गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मसले को लेकर के राजनीति बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। अब समझिए कि संसद में पप्पू यादव जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हमला किया और सीधे सीधे कहा कि छात्रों पर AK-47 से गोली क्यों चलाई गई, क्या छात्र आतंकवादी हैं। उसी तरीके से जो राहुल गांधी है, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि दिल्ली में पेलेट गन और बिहार में AK-47 से छात्रों पर फायरिंग की गई। ये कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की दमन नीति को दर्शाता है। और खास करके बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है वो सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको पता है कि प्रदर्शन के दौरान सिवान में पुलिस के द्वारा प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग की गई थी। उसकी तस्वीर जब सामने आई तो पूरे बिहार में बवाल मच गया और उसके बाद विपक्ष ने कहीं न कहीं इसे अब बड़ा मुद्दा बना दिया है। संसद से लेकर के बिहार की राजधानी पटना तक अब इस जो मामले की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव अब पूरी तरीके से हमलावर हो गए हैं सरकार पर। उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि भाई छात्रों पर AK-47 से हमला करने का, फायरिंग करने का क्या मतलब बनता है। पप्पू यादव ने कहा कि छात्र क्या आतंकवादी हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई छात्रों पर ये AK-47 से फायरिंग किए जाने का ये मामला बताता है कि सरकार की ये कैसी नीति है। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था छात्रों से, किसानों से, देश की आम जनता से, उन वादों को मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई। मोदी सरकार की ये विफलता है। मोदी सरकार पर जमकर तेजस्वी प्रसाद बरसे हैं। वहीं उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं उन्होंने छात्रों पर फायरिंग करवाई है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो पूरी तरीके से अब विपक्ष के नेता होने के नाते कहिए या फिर जिस तरीके से वो मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हैं। पूरा विपक्ष हमलावर है एक तरीके से। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से सरकार पर दिल्ली से लेकर के पटना तक हमला बोला है, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में जो चर्चा है वो काफ़ी गर्म हो गया है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के बयानों ने राजनीति में तल्खी बढ़ा दी है। एक बार जरा सुनिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव किस तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर हैं और कहीं ना कहीं वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी निशाने पर ले रहे हैं। आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया था और कल देर रात छात्रों को जेल भेज दिया गया है और जो धाराएं लगाई गई हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के। एनडीए की सरकार खास तौर पे जो प्रतिनिधि उनके जब दिल्ली में बैठ करके जेपी नड्डा ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि किसी भी छात्रों पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जो भी गिरफ्तार छात्र हैं उनको रिहा किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? छोड़ो ना। और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। वो तो उनका भाग्य अच्छा था कि तीनों छात्र जो है बच गए। हम कल स्वयं तीनों से मिलकर के आए हैं। लेकिन केवल सिवान में ही नहीं, बिहार के हर एक जिलों में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, उनको जो है उठा ले गया है, फर्जी मुकदमे कराए गए हैं। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी पर कोई व्यक्ति जो है अब विश्वास नहीं करता है।
जिस प्रकार से किसानों को उन्होंने ठगा, उसी प्रकार से ये छात्रों को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये दिखावटी कार्रवाई हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया के भाइयों, कितने बड़े से बड़े आंदोलन हुए, आज तक किसी भी राज्य में देश के कोई भी पूर्व में, भूत में, वर्तमान में अगर AK-47 अगर चलाया गया हो किसी आंदोलन को रोकने के लिए या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमको बताइए। ये पहली घटना है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया, और उन छात्रों पे गोली चलवाया जो नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट में आए थे, जो न्याय चाहते थे, जिनकी उम्र 16 साल 17 साल की थी, उन पे इन्होंने गोली चलवाने का काम किया। एक सिपाही को बर्खास्त करके आप ये दिखाते हैं कि जिन्होंने आदेश दिया उनको आप बचाना चाहते हैं। किसके आदेश पे हुआ? क्या SP पे कार्रवाई हुई या गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है? क्या उनका आदेश था? क्या DGP का आदेश था? हम इसके लिए न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और सम्राट चौधरी क्योंकि खुद वो आपराधिक छवि के हैं, ना नाम पे ना काम पे वोट मिला, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, जो बड़बोले हैं, लाउड माउथ हैं, कोई काम नहीं किए, केवल गोली चलवाने का काम करते हैं। क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती कि खुद सामने आकर के जो स्थिति है उस पर स्पष्ट वक्तव्य दे, क्योंकि गृह मंत्री हैं वो। और यही नहीं, हम तो सरकार से मांग करना चाहते हैं, कितने छात्रों को आपने, कौन कौन बिहार के कौन कौन जिले के कौन कौन थानों में, कितनी की संख्या में छात्रों को आपने गिरफ्तार किया, कौन कौन से धाराएं लगाई, क्या परिजनों को आपने सूचित किया कि नहीं किया? आज परिजन परेशान है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी बेटी, लोग परेशान हैं। जो निर्दोष लोग हैं उनको भी उठा लिया जा रहा है रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, मार्केटों से। जहाँ 17-18 साल के नौजवान मिल रहे हैं उनको उठा ले रही है पुलिस। भीड़ को कंट्रोल करने का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। और ये गोली जैसा कांड, वो तो किस्मत उन तीनों छात्रों की अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए, लेकिन आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ। देर रात जो है परिजन पेपर लीक बिल भी पास हुआ है। देर रात जो है परिजन लोग जज के आवास में वहाँ पे पहुँचे थे, कई बच्चों को आज पेश किया गया था देर रात, और उन्होंने जो जेल में भेज दिया गया। हमने पहले कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक, देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार से निवेदन नहीं है, फिर बाद में सम्राट चौधरी और इनकी नौटंकी सरकार, ड्रामेबाज सरकार ये ना कहे कि भाई इन्होंने इंटीमेट नहीं किया। आप लोगों के माध्यम से सीधे सम्राट चौधरी को हम ये बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मुख्यमंत्री के पद पे आ गए भाई, किसी तरह कुछ काम कर लो, कुछ काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर चले जाओ, लेकिन निर्दोष छत्याओं की हत्या का कोशिश मत करो। और जिन लोगों ने गोली चलाई, आदेश हुआ है, बताओ, छात्रों पे हत्या का मुकदमा लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगा रहे हैं। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा जिन छात्रों को गोली लगी है, तीनों को, क्या सम्राट चौधरी उनके सरकार या अधिकारियों पर नहीं लगने चाहिए? उनकी जान बची है, 1 इंच भी इधर से इधर होता, उनकी जान चली गई होती तो इसका दोषी कौन होता? या आज वो अस्पताल में पड़े हैं, जान बची है, उसका दोषी कौन है? किस पे FIR होना चाहिए? किस पे मुकदमा होना चाहिए? किसके आदेश पे हुआ?
एक सिपाही को, छोटे लोगों को आप जो है हटा करके आप चाहते हैं कि आप बचे रहें, ये हरगिज़ होने वाला नहीं है। थैंक यू।